देवभूमि में भी राम राज। अब मदरसों में भी पढ़ाया जाएगा राम नाम का पाठ। किताबों से गायब होंगी औरंगजेब की कहानियां। राम के जीवन से बच्चों को दी जाएगी सीख। वक्फ बोर्ड का ऐलान, हमें औरंगजेब नहीं राम के आदर्शों पर चलने वाली नई पीढ़ी चाहिए। उत्तराखंड में मदरसों की तस्वीर हमेशा के लिए बदलने वाली है, क्योंकि अब यहां पढ़ने वाले बच्चों की जुबान पर औरंगजेब नहीं, प्रभु श्री राम का नाम होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आधुनिक मदरसों में हम औरंगजेब के बारे में नहीं बल्कि राम और अपने नबी के बारे में पढ़ाएंगे। शादाब शम्स का दावा है कि उत्तराखंड के मदरसों में पाठ्यक्रम बदलने पर वक्फ बोर्ड के साथ साथ मौलवियों ने भी अपनी सहमति दे दी है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था कि श्री राम का जो कैरेक्टर है वो इमामों वाला कैरेक्टर है। इमाम उसे कहते हैं जिसे आप फॉलो करते हैं। और मुझे लगता है कि कोई भी बाप अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा कि जो उनके एक कौल के लिए, अपने वालिद के एक कौल के लिए जो राजपाट को लात मार दे और लात मार कर कहे मैं वनवास के लिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने एक वचन दिया है, उस वचन को निभाना है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी लाइन है कि इसको जितना फॉलो किया जाए उतना कम है। उत्तराखंड के मदरसों में मार्च से शुरू होने वाले नए सत्र से भगवान श्री राम की कहानी को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके साथ ही औरंगजेब से जुड़ी सभी कहानियों को पाठ्यक्रम से हटाने की तैयारी कर ली गई है। मुस्लिम मौलवियों ने भी पाठ्यक्रम में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब मदरसों में बच्चे राम की कहानी पढ़कर जीवन की सीख लेंगे। शादाब शम्स ने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारा डीएनए भगवान श्री राम के साथ मैच करता है, इसलिए बेहतर है कि बच्चे औरंगजेब को नहीं प्रभु श्री राम को जाने और उनके जीवन से नैतिक मूल्यों की सीखें ले। उन्होंने कहा कि मदरसे के छात्रों को पैगंबर मोहम्मद के साथ साथ भगवान राम के जीवन की कहानी भी पढ़ाई जाएगी। हम चाहते हैं कि बच्चे औरंगजेब जैसे नहीं प्रभु श्री राम और नबी जैसे बने। और श्री राम को लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा। वो ऐसा भाई जो ये कहे कि मेरे भाई सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी सब त्याग दूं, मैं भी चलूंगा। तो मैं ही कह रहा हूं, क्या ऐसा भाई चाहिए किसी को? औरंगजेब जैसा भाई जो गर्दन काट दे भाई की इसकी गर्दन, नहीं तो ये बादशाह बन जाएगा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे? तो मैं ही कह रहा हूं, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं कह रहा हूं क्यों ना पढ़ाएं सबको अपने अपने कल्चर पे। हम कौन हैं? हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा? राम हमारे हैं, राम सबके हैं। और मुझे लगता है इसलिए हमने तय किया है कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके अंदर हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के अंतर्गत फिलहाल 117 मदरसे संचालित हो रहे हैं। नए पाठ्यक्रम की शुरुआत देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल के मदरसों में की जाएगी। मार्च से शुरू होने वाले आगामी सत्र से ही नया पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। आधुनिक मदरसों के नए पाठ्यक्रम में राम के जीवन और आदर्शों से जुड़ी कहानियां बच्चों को पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद के जीवन को भी पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने कुछ महीने पहले ही अपनी एक रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भेजी थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि प्रदेश के 30 मदरसों में अभी कुल 7,339 बच्चे पढ़ते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मदरसों में पढ़ने वाले इन बच्चों में 749 हिंदू बच्चे भी शामिल हैं। और अब वक्फ बोर्ड ने ये ऐलान करके सबको चौंका दिया है कि मदरसों में राम के जीवन से जुड़ी कहानियों को भी पढ़ाया जाएगा। भारत सदियों से सनातन परंपराओं को मानने वाला देश रहा है। हमारी संस्कृति हमें राम के आदर्शों पर चलना सिखाती है। मुगलों ने भारत में आकर हमारे इन्हीं धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को धूमिल करने की कोशिश की, मगर अब देश बदल रहा है। राम नाम की गूंज चारों ओर है। सनातन का भगवा ध्वज सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया में लहरा रहा है। अब बारी मदरसों की है।
पाठ्यक्रम बदलने से बच्चों का न सिर्फ राम के मूल्यों और आदर्शों को जानने का मौका मिलेगा, बल्कि नई पीढ़ी का जीवन के प्रति नजरिया भी बदलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।